नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ हम लोग इस वक्त आए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को 9 महीने होने को हैं। इस दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से, पश्चिमी देश वो देश हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हथियारों से भी, और आर्थिक प्रतिबंध भी रूस के खिलाफ लगाए जा चुके हैं। बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। राजनयिक तौर पे भी, कूटनीतिक तौर पे भी पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई अहम फैसले लिए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस के तेल पे, रूस की आय का एक बड़ा स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। रूस की आय का, यानी रूस में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, उसकी आय का एक बड़ा स्रोत है क्रूड ऑयल यानी तेल। लेकिन तेल की कीमतें पश्चिमी देश तय कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और 5 दिसंबर से रूसी तेल की फिक्स कीमतें तय कर सकते हैं पश्चिमी देश। अमेरिका की अगुवाई में G7 यूरोपियन यूनियन के देश फिक्स कर सकते हैं रूसी तेल की कीमतों को। $60 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें तय की जा सकती हैं। हालांकि कितनी कीमतें होंगी आने वाले वक्त में, इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन यह पूरी कवायद पश्चिमी देशों की तरफ से चल रही है। अमेरिका की अगुवाई में यह कवायद है। यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया और कुछ पश्चिमी देश इस पूरी कवायद में शामिल हैं। इनकम पर प्रहार करने की कोशिश है। दरअसल रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी रूस को विदेशी मुद्रा मिल जाती है तेल के निर्यात से। कई देश जो है जो रूस के तेल का आयात करते हैं और उसी से रूस को बड़ी विदेशी मुद्रा मिल जाती है। तो रूस की तेल पर प्रहार करने के लिए, रूस के इनकम पे प्रहार करने के लिए, रूस के विदेशी मुद्रा पे प्रहार करने के लिए आने वाले दिनों में पश्चिमी देश रूस की क्रूड ऑयल की कीमतों को तय कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरोपियन यूनियन के देशों, G7 के देशों, उन्हें उसी कीमत पे तेल लेना होगा। उससे अधिक कीमत रूस को वो नहीं दे सकते। तो एक तरह से आर्थिक प्रतिबंध ही है, लेकिन अलग तरीके का प्रतिबंध है। 5 दिसंबर से ये फिक्स कीमतें लागू हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई है। अब इसके अलग पहलू क्या है? क्या ये फिक्स कीमतें भारत जैसे देश पर भी लागू होंगी, चीन जैसे देश पर भी लागू होंगी? आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में भारत ने सबसे अधिक तेल का आयात रूस से किया। हाल के महीनों में रूस से भारत में आयातित तेल की जो मात्रा है वो काफी बढ़ गई है, और सऊदी अरब और ईरान को भी पीछे छोड़ दिया है रूस ने आयात के मामले में। भारत में होने वाले तेल आयात के मामले में अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो सबसे अधिक तेल का आयात रूस से किया गया है, और 22% तेल, कुल तेल के आयात का भारत ने 22% रूस से किया। तो सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे देश पर भी इसका असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। जो अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक कहा है कि भारत जैसे देश रूस की कीमतों पे तेल लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जब एक बार कीमतें फिक्स होंगी तो भारत जैसे देश पर भी असर होगा। रूस और भी कम कीमत पे भारत जैसे देश को तेल का निर्यात कम कीमत पे करेगा, और आने वाले वक्त में इसका असर रूस और चीन जो तेल खरीद रहे हैं रूस से, उस कीमत पे भी पड़ेगा। यानी रूस को इनकम का नुकसान होगा। विदेशी मुद्रा जो है रूस को अभी पहुंच रही है कई देशों से तेल के निर्यात से, उस पर असर पड़ेगा। और इनकम पे प्रहार करने की, इनकम पर हमला करने की कवायद है, ताकि आर्थिक प्रतिबंधों से जो नुकसान अब तक रूस को नहीं हो सका है और नुकसान करने की कवायद है पश्चिमी देशों की तरफ से। 5 दिसंबर से यह फैसला लागू हो सकता है। तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल होंगी, इस बात की उम्मीद है। लेकिन रूस का इस पूरी कवायद पे क्या कहना है? रूस का कहना है कि अगर पश्चिमी देश ऐसा करते हैं, अगर तेल की कीमतें तय करते हैं, तो आने वाले वक्त में रूस तेल का प्रोडक्शन यानी उत्पादन को घटा देगा, और विश्व बाजार में यानी दुनिया के मार्केट पे इसका असर होगा। रूस का यह कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है अमेरिका और G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से, तो वो आने वाले वक्त में उत्पादन को कम कर देगा, जिसका असर हो सकता है कि तेल का शॉर्टेज भी पैदा हो जाए दुनिया के स्तर पे, जो देश इस वक्त ले रहे हैं। दरअसल युद्ध के बाद चीन और भारत ऐसे देश हैं जो रूस से आयात करने वालों देशों की सूची में सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच गए हैं। चीन और भारत ने कम कीमत पे रूस से तेल का आयात किया है, और अक्टूबर महीने में तो जैसा हमने बताया कि भारत ने सबसे अधिक तेल का आयात रूस से किया। सऊदी अरब और ईरान जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया, जो परंपरागत तौर पे भारत में तेल का निर्यात यानी या भारत
इन देशों से सबसे अधिक तेल का आयात करता है, तो इन दोनों देशों को भी रूस ने पीछे छोड़ दिया अक्टूबर के महीने में। लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से ये कोशिश की जाएगी 5 दिसंबर से कि रूस की तेल की कीमतें फिक्स की जाए ताकि उसे विदेशी मुद्रा का नुकसान हो, उसकी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पे बिके, फिक्स कीमत पे बिके। लेकिन एक बार ये फैसला लागू होता है तो रूस की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं इसका इंतजार होगा। दरअसल पश्चिमी देश हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस को नुकसान हो, लेकिन रूस अभी अपने युद्ध को खत्म करने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा है और लगातार यूक्रेन पर हमले जारी है। यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला जारी है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां लोगों को ब्लैकआउट्स यानी बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है, घंटों घंटों अंधेरे में बिताने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर 5 दिसंबर से तेल की कीमतें फिक्स होती हैं रूसी तेल की, तब आने वाले वक्त में रूस का क्या कदम होता है, रूस किस तरह से पलटवार करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कैसा असर होता है, वो देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो पश्चिमी देशों की तरफ से एक और कवायद की जा रही है कि वो रूस की क्रूड ऑयल की कीमतें फिक्स करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद इसी बात की है कि 5 दिसंबर से ये कीमतें लागू हो जाएंगी।